अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका टीचर सैयद मोहम्मद एहसन। आज का टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है हम ग्राफ्स और चार्ट्स का काम कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा ग्राफ है ग्रुप डाटा से हिस्टोग्राम। तो जल्दी से अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और अपने काम को स्टार्ट करते हैं बगैर कुछ देर किए। लेकिन पैगाम वही जो हर दफ़ा की तरह मेरा होता है कि नए आने वाले जो हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ उन्हें टाइम पर मिलती रहें। तो चलें अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तैयार हैं आप? चलिए अपना काम करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है हिस्टोग्राम। ये ग्रुप डाटा से बनने वाला ग्राफ है। आपको पता है इशू आता है बच्चे को कि अनग्रुप डाटा से क्या कौन से ग्राफ और चार्ट्स बनते हैं और ग्रुप डाटा से कौन से बनते हैं। तो अनग्रुप डाटा से तो सारे चार्ट्स बनते हैं, ग्रुप डाटा से ग्राफ बनते हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्टोग्राम, ये ग्रुप डाटा से बनता है, जिसमें आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अगर तो आपके पास क्लास लिमिट्स गिवन है तो आपको उसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने ड्रा क्या करना है। वो आपसे कहेगा ड्रा हिस्टोग्राम। आपको वो कहेगा ड्रा करें हिस्टोग्राम, ठीक है। अगर तो आपको ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज गिवन है तो आपको क्लास बाउंड्रीज ही यूज़ करनी है। अगर आपको क्लास लिमिट्स गिवन है तो फिर आप क्लास बाउंड्रीज खुद से बनाएंगे, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज को लेना होता है। और क्लास बाउंड्रीज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी बी से। तो आपको पता है क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं। लोअर क्लास में से 0.5 माइनस किया जाता है और अपर में 0.5 ऐड किया जाता है, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। तो ये देखिए हमने इस साइड पर सारों को -0.5 किया तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आ गई। और जब हमने इस साइड पर ऐड किया तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आना शुरू हो गई। ये हमारे पास क्वेश्चन तैयार हो चुका है। अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और अपना ग्राफ ड्रा करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास नीचे आएंगी क्लास बाउंड्रीज। आप लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज इक्वल फुट से मेजर करके क्या नाम है आप गैप रखेंगे और यहाँ पर अपनी क्लासेस को लिख देंगे, जो कि आपकी सबसे पहली क्लास है 9.5, फिर आपकी 14.5, फिर आपकी 19.5, 24.5, 29.5 और लास्ट वन है आपके पास 34.5। ये आपके पास एक्स एक्सिस पर क्लासेस आ चुकी हैं। वाई एक्सिस पर आपने फ्रिक्वेंसी को लेना है। ये ओरिजिन है आपके पास। इस साइड पर आप क्या लेंगे? फ्रिक्वेंसीज। फ्रिक्वेंसी को लेंगे मीन्स आपके पास 20, 50 और सिंपल सी वैल्यूज हैं, तो आप 10-10 के इंटरवल से ही रख लें। सबसे पहली जो वैल्यू आपने ड्रा करने जाना है वो है आपकी 10 से लेकर 14 तक क्लास लिमिट्स में 20। लेकिन हमने इसको इस चीज़ को क्लास बाउंड्री को रिप्रेजेंट करना होता है एक्स एक्सिस पर, तो हम इसको यूज़ करेंगे। 9.5 से 14.5 तक आपके पास 20 है। फ्रिक्वेंसी कितनी है बेटा? 20। तो आपने 20 तक जाना है, इस पॉइंट से शुरू करना है और ये आपने 20 तक आ जाना है। और आप 9.5 से देखिए, मैं 9.5 पे था और मैंने जाना कहाँ तक है? 14.5 तक। ये मैं 14.5 हूँ और इन दोनों लाइन्स को मैंने रेक्टेंगल्स की सूरत में बना देना है और ये आपके पास रेक्टेंगल्स ड्रा हो जाएगा। ये सिंपल आपके पास हिस्टोग्राम बन रहा है बेटा, किसी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9.5 पे आप खड़े हैं और आपने मूव करके जाना है, कहाँ पर जाना है? 14.5 तक। अगेन आप फिर 14.5 पे ही खड़े हैं, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज में आपको पता है क्या नाम है लोअर और अपर सेम होती हैं। तो आपने 14.5 से 19.5 पे जब जाना है तो आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50। तो आपने 50 तक चले जाना है। ये आपके पास 50 है और यहां से भी आपने
अब देखिए ये रेक्टेंगल जो है इसकी विड्थ जो बोली जाती है वो इक्वल फुट से मैयर करके इसलिए रखने का कहा जाता है कि आपके अगर मैयर नहीं करेंगे कोई भी ये डिस्टेंस अगर चेंज होता है तो आपके ये रेक्टेंगल जो है बॉक्स जो है ये साइज वाइज छोटे बड़े हो जाएंगे। तो जब आपने मैयर करके रखा होगा तो बिल्कुल आपके इक्वल ड्रा होंगे। तो अब आपने 19.5 से 24.5 पे जाना है तो आप कहाँ पर हैं 30 पे, तो ये आपका 30 ये है और यहाँ से आप 30 तक आ जाएंगे और 30 के बाद नेक्स्ट आपकी 24.5 से लेकर आपके पास कितना 29.5 तक जब आप जाते हैं, 24 से शुरू करते हैं 29.5 तक जाते हैं तो आपका 10 है और 10 आपका ये एरिया बनता है। और 10 के फ़ौरन बाद 29.5 से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप 34.5 पे जाते हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती है 5। तो देखिए यहाँ पर जब आप शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके पास 10 होता है तो इसके मिड में आपके पास 5 फ्लाई कर रहा होता है। तो आप 5 तक जब जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा हिस्टोग्राम। ये आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी बेटा, हिस्टोग्राम आपके पास बन चुका है। अगर आप गौर करें तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल आपके पास क्लास लिमिट्स थी और फ्रिक्वेंसी थी, आपने क्लास बाउंड्रीज ड्रा की और आपने ड्रा कर दिया हिस्टोग्राम। कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, आपने एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज को लिया और आपने वाई पर फ्रिक्वेंसी को लिया और रेक्टेंगल्स ड्रा कर दिए और आपके पास बन गया हिस्टोग्राम। ये आपके पास बन चुका है जी हिस्टोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ आया होगा। अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बारहा पेपर में आता है, मैट्रिक के पेपर में, इंटर के पेपर में भी काफ़ी दफ़ा पेपरों में आ चुका है। तो अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो नए आने वाले हैं हमारे चैनल को, जिन्होंने क्या नाम है ज्वाइन किया है, तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पर उनको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। खुश रहिए, काम कीजिए, फी मान अल्लाह हाफिज़।